नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार के करीब 100 पुलिस अधिकारियों पर गिरा गाज, एसएसपी ने लिया बड़ा एक्शन। बड़ी खबर पुलिस महकमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक साथ करीब 100 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सारना एसएसपी ने 98 पुलिस अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। एसएसपी के इस एक्शन के बाद जिले के सभी पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सारना जिले में मार्च के महीने में 2 या 2 से कम कांडों का निष्पादन करने वाली जिला के 58 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी ने ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने का आदेश दिया था। जिले के 58 लापरवाह अधिकारियों की पहचान होने के बाद एसएसपी ने अगले आदेश तक सभी का वेतन रोक दिया है। इनमें सबसे अधिक मुफस्सिल थाना के 12 पुलिस पदाधिकारी है। वहीं 18 ऐसे आईओ भी शामिल है जिन्हें अच्छे काम के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में लू वाली गर्मी फिर से कब आएगी? मौसम विभाग ने बताया कब तक रहेगा आंधी पानी का दौर। बिहार का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। पिछले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ी, तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया था। सड़क पर दिन में ऐसा लग रहा था मानो लॉकडाउन हो गया है। इस बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और पिछले 2 दिनों से आंधी पानी का दौर शुरू हो गया है। लगभग सभी जिलों का तापमान काफी नीचे गिर गया है। बंगाल की खाड़ी में हो रहे मौसम उठापटक के कारण बिहार का वेदर भी चेंज हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में आंधी पानी का दौर अब तक रहेगा। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी पटना ने नालंदा, नवादा, बेगूसराय, सारना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुर जिले के कुछ भागों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि पटना में मई तक बारिश का मौसम बना रहेगा। पटना का तापमान जहां पिछले दिनों 41 डिग्री के पार पहुंच गया था, तो वहीं अब 31 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के आसपास रहा है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आंधी पानी का दौर चल रहा है। कम से कम अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक लू या तपती गर्मी का महसूस नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। बिहार से एक क्राइम स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। 55 साल के अबुल अहम ने गला घोंटकर मार डाला 18 साल की गर्भवती महिला को जब उसने निकाह की जिद की तो। बिहार के अररिया जिले में नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती की हत्या अवैध संबंध को दबाने के लिए की गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि लड़की के प्रेमी ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। युवती का मोबाइल फोन भी मक्के के खेत से बरामद हुआ है। दरअसल युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो युवती बार बार अपने प्रेमी से पैसे की डिमांड कर रही थी। इसी से तंग आकर उसके प्रेमी ने युवती को मक्के के खेत में बुलाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन भी मक्के की खेत में ही छुपा दिया। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साफा चुनरी लेकर खुद स्वागत करने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंत्रियों को भी गमछा पहनाया। पटना में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना में जेडीयू ऑफिस में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार खुद लोगों का स्वागत करने लगे। कार्यक्रम में जेडीयू एमएलसी ललन सराफ हाथ में साफा और चुनरी लेकर खड़े थे। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने विधायक के हाथ से साफा और चुनरी लिया और उन्हें ही पहना दिया फिर से। बिहार के मुख्यमंत्री जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इतना विनम्र, इतने अच्छे। इसके बाद नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद बाकी मंत्रियों का भी खुद स्वागत करने लगे। उन्होंने मंत्रियों को पहले साफा पहनाया, फिर गले में गमछा डाल दिया। आखिरकार आयोजनकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। मंच पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। वहीं पर एमएलसी संजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन जदयू के एमएलसी ललन सराफ की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री 8 मिनट कार्यक्रम में रुके, इसके बाद वे वहां से निकल गए। बिहार से एक दुखद खबर सामने आ रही है। भागलपुर के कहलगांव में नदी का कटाव जारी। अब तक बाढ़ में 2000 घर नदी में समा चुके। ग्रामीणों ने की बचाव की मांग। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में गंगा नदी का कटाव तेजी से जारी है। रानी दियारा और टपुआ दियारा में पिछले कुछ सालों में 2000 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। इसके साथ ही हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि भी नदी में विलीन हो चुके हैं। उनकी मांग है कि परेशानी का कोई भी समाधान खोजा जाए। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता से उनके जाल माल में इतना हानि हुआ है कि
वो बता नहीं सकते हैं। कटाव की गति इतनी तेज है कि गांवों का भौगोलिक रूप तक बदल रहा है। बिहार विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कटाव रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग की आवश्यकता बताई। ग्रामीणों को इस काम को शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया। ग्रामीण ने 4 सूत्रीय मांगों के साथ अपनी आवाज उठाई है। वे प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देश विरोधी पोस्ट करना नेहा सिंह राठौर को पड़ा भारी। लखनऊ के बाद अब पटना में एफआईआर दर्ज। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों में है। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। नेहा ने अपने एक्स अकाउंट पर कई विवादित पोस्ट करते हुए वीडियो भी डाला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने धर्म जाति का आधार पर लोगों को भड़काने का काम किया है। नेहा ने पुलवामा आतंकी हमले में मृतकों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही देश विरोधी टिप्पणी भी की है। कृष्ण सिंह कल्लू ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान का एजेंट है और वहीं का एजेंट के तौर पर काम कर रही है। उनके द्वारा देश को भड़काने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने पटना के गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कराया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में लोक गायिका की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में लिखा, नेहा सिंह राठौर द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश विरोधी टिप्पणी की गई है। यह इस बात का संकेत कर रहा है कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान से मिली हुई है।